नमस्कार, समाचार तक न्यूज़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस समय हम करछना विधानसभा गढ़वा कला स्थित हैं और इसमें अभी रैली हुई थी अखिलेश यादव जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की, और इस रैली में कुछ महिलाएं भी आई हैं यहाँ पे। तो आप लोग जो है किस मुद्दे पर यहाँ पर आई थी, किस लिए आई थी? हम लोग इस मुद्दे पे आए हुए हैं कि इस बीजेपी सरकार से जितनी जनता है सब परेशान है और इनकी सरकार में कोई लड़कियां सुरक्षित नहीं है, ना कोई महिला सुरक्षित है, ठीक है। और जितने प्रशासन है वो समझते हैं कि मैं मोगी और योगी हूँ, ठीक है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार को भगाएं और अपनी सरकार को बनाएं। जो गरीबों का समस्या है वो समस्या उनका हल हो। क्या गरीबों का समस्या है? गरीबों को ये समस्या है, खाए बगैर मर रहे हैं, उनकी न कमाई है न दमाई है। योगी जी तो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? खाने के लिए दे रहे हैं। नमक में शीशा मिला के दे रहे हैं, तेल में जाने क्या मिला है उसमें बदबू आ रहा है, चने सड़े दे रहे हैं। गाय खाने वालों को अपने गाय को नहीं खिला पा रहे हैं, जनता को खिला रहे हैं। 5 किलो राशन 1 महीने के दे रहे हैं, क्या जनता खा ले रही? 5 एक घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग 5 किलो में खा लेंगी। बहन जी आप भी कुछ बोलना चाहिए? बहन जी आप भी कुछ बोलना चाहिए? ये महिला सभा की जिला अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की चांदनी मेहरोत्रा है। मैं दक्षिणी विधानसभा में आज आई हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे कर्तित हुए हैं। उज्जवल रमण सिंह जी हमारे करछना विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और ये चाहे जितना चाह लें योगी मोदी कि हम जीत लेंगे, तो इनके बस की बात अब नहीं है, क्योंकि जितने भी अत्याचार हो रहे हैं ये अब कोई महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोग किस विधानसभा से? हम लोग विधानसभा दक्षिणी से हैं। दक्षिणी से कौन उम्मीदवार है वहाँ? रईस चंद शुक्ला जी। तो शुक्ला जी अब वहाँ से कितने वोटों से विजयी होने वाले हैं? अरे वो 2 लाख से ऊपर जाएंगे। अच्छा। हाँ, 2 लाख। तो यहाँ पर आप लोग आई थी, किस मुद्दे पर आई थी? अखिलेश से आप क्या अपेक्षा करना चाहते? अखिलेश जी से अपेक्षा यही करना चाहते हैं कि जो भी गरीबों की सहायता करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, वो भी गरीबों के मसीहा थे। अखिलेश यादव जी भी हमारे गरीबों के लिए ऐसा क्या कर दें अखिलेश यादव की आप लोग खुश रहें? धन्यवाद। मैं समाजवादी पार्टी को धन्यवाद देती हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि देखिए नौजवान लड़के पढ़े MA BEd TT के पास करके BEd करके NT करके सब करके बैठे हुए हैं, ना उनकी कोई वांट निकल रही है, ना उनको कोई नौकरियां मिल रही है। वो धक्के खा रहे हैं, कोई बैटरी रिक्शा चला रहा है तो कोई कुछ चला। इस सरकार में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अगर सर्विस नहीं मिलती तो आप ब्रेड पकौड़ा चाय बेचिए। तो क्या पढ़ा लिखा बच्चा जिनके माँ बाप खेती बाड़ी को बेचकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं इसी दिन के लिए कि वो कढ़ैया लेके पकौड़ा बेचेंगे? देखिए इस सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है। शिक्षा बिल्कुल किसी लायक की नहीं रह गई। फीस देने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, बच्चों का नाम कट रहा। ऑनलाइन पढ़ाई है, क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? परीक्षा उनको क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। सिर्फ इनकी पार्टी सिर्फ दुक्कड़बाजों की पार्टी है, दो मुंह वाली, और ये किसी का कोई भला नहीं का। महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न होता है। कभी हाथरस में आपने कांड देखा था कि महिला के साथ बलात्कार भी हुआ, उसके बाद उसको जला दिया जाता है। उसके बाद उसके परिवार वालों को भी धमकी दी जाती है कि अगर तुम आगे बढ़ोगे तो पुलिस प्रशासन उनको जेल में डालने का काम कर। इसलिए उनकी हैसियत नहीं होती, गरीब परिवार दब जाता है। इनके सरकार में पब्लिक हर तरीके से त्रस्त है। गैस का जो 500 की गैस थी आज 1000। अगर किसी के पास कमाई नहीं है तो क्या वो पानी में डाल के इनका काला चना ये खिलाएगा? पानी में डाल के अपने बच्चों को उबालने के लिए उनके पास जब ईंधन नहीं रहेगा, गैस ही नहीं है, पैसा नहीं है। जो इन्होंने कहा मैंने उजला दिया, लेकिन उजला इन्होंने जो दिया वो हमारे आपके ही पैसों का है। एक बार उन्होंने दे दिया, दोबारा उनके गरीबों के पास गैस भराने का पैसा नहीं है। वो अपने सिलेंडरों को भी बेच रहे हैं। वो फुटपाथ पे रहे हैं, लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं है। अगर 2 मकान ये देते हैं तो 100 मकान गिनाते हैं। सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किए हुए कामों पे जाके ये अपनी मोहर को लगाते हैं और बड़बोल ये बोली बोलते रहते हैं। तो सभी लोग एक ही विधानसभा से हैं?